बात सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पे सुप्रीम कोर्ट के बृजभूषण के खिलाफ FIR के वो आदेश हुए, पर आपके इस नारे से आंदोलन कमजोर होगा। आपके आजादी के नारे से ये आंदोलन कमजोर होता है। नहीं, एक मिनट, अगर नहीं मैं बताता हूँ, आजादी किससे चाहिए? सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, लेकिन इस सरकार पे विश्वास नहीं है हमें, बिल्कुल नहीं है सरकार पे। उन्होंने पहलवानों का एक भी नारा नहीं बोला। नहीं बोला एक भी नारा। वही सवाल है, क्या आजादी के नारे लगना इस आंदोलन को कमजोर करेगा? पहलवानों का नारा क्यों नहीं बोला उन्होंने? हिंदुस्तान हमारा देश है और इस देश के प्रति वफादार और गद्दार किसी धर्म का हो, हम किसी को बख्शेंगे नहीं इस देश के अंदर। हाँ, आजादी चाहिए। परमिशन दी है यहाँ पर, पुलिस से परमिशन मिली आपको? क्यों नहीं? आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं इनके समर्थन में, पुलिस ने परमिशन दी आपको? क्या पुलिस ने इतने प्रदर्शन कर पहलवानों के समर्थन में आप यहाँ पहलवानों के समर्थन में आए या आजादी के नारे लगवाने आए? पुलिस पहलवानों के समर्थन में, और जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पे सुप्रीम कोर्ट के बृजभूषण के खिलाफ FIR के वो आदेश हुए, पर आपके इस नारे से आंदोलन कमजोर होगा। आपके आजादी के नारे से ये आंदोलन कमजोर होता है। नहीं, एक मिनट, अगर नहीं मैं बताता हूँ, आजादी किससे चाहिए? अगर एक मिनट ब्रजभूषण से आजादी, महंगाई से आजादी, भ्रष्ट सरकार से आजादी, ये मंच पहलवानों को इंसाफ चाहिए। जो क्या बोलना चाह रहे? बेईमानों से आजादी चाहिए। जो इंसाफ नहीं कर रहे ना, वो बेईमानों से आजादी चाहिए। जो बेईमान उनको इंसाफ नहीं दे रहे, उन लोगों से इसकी आजादी चाहिए। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? इसको क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हो? आजाद देश है, आजाद देश में प्रोपेगेंडा फैलाने आए हो। बोलिए मैं बोल लेता हूँ, आजाद देश है हमारा। आप कह रहे हो आपको आजादी से, मैं कह रहा हूँ जब आजाद देश है, आजाद नागरिक है, तो फिर धरने में क्यों बैठे? इंसाफ करो ना। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, आपका सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं सुनी। अरे सर सुनो, सुप्रीम कोर्ट पे एक मिनट चुप रहो। सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, लेकिन इस सरकार पे विश्वास नहीं है हमें, बिल्कुल नहीं है सरकार पे। किसी चीज को फैलाओगे भटकेगा। अभी बात ये है, मुद्दे की बात है। क्या हमारे साथ जो हुआ है, हमारे बहनों के साथ जो रात को हुआ है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। एक मिनट मैं, अरे रुक जाओ, मैं पहलवानों का न्याय दो, कह रहे आजादी दो, आजादी दो। यही सवाल। अरे टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक क्या है? पहलवानों को न्याय दो, बस यही होना चाहिए। लेकिन जो आजादी के नारे लगे, क्या वो पहलवानों के आंदोलन को कमजोर करेंगे? उन्होंने पहलवानों का एक भी नारा नहीं बोला। नहीं बोला एक भी नारा। वही सवाल है, क्या आजादी के नारे लगना इस आंदोलन को कमजोर करेगा? पहलवानों का नारा क्यों नहीं बोला उन्होंने? पहलवानों का नारा एक भी नहीं बोला उन्होंने। खिलाड़ियों का पूरा समर्थन है, लेकिन यहाँ आजादी के नारे लगा करके ये लोग आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। ये आंदोलन जैसा है वैसे चलेगा और बढ़ेगा, बिल्कुल रहना चाहिए। खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। कमजोर आप कर रहे हो, मुद्दे को भटकाओ मत सर। आजादी, लेकिन भ्रष्ट सरकार से आजादी, पहलवानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, उससे आजादी। जो दिल्ली पुलिस है जो कार्रवाई नहीं कर रही, उससे हमें आजादी चाहिए। ये इसका ये मतलब है। ब्रिजभूषण से सवाल किए आपने एक कैमरा लेके ब्रिजभूषण से सवाल किए, अगर वो भी मिल जाए भैया, बड़े आदमी पैसे नहीं मिल रहे हैं आपको। हमारा सवाल ये पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, ठीक है, जो उसके लिए कार्रवाई है, हम साथ में सभी लोग। लेकिन यहाँ पर जो आजादी के नारे लगे हैं, क्या वो पहलवानों के आंदोलन को कमजोर नहीं करेंगे? उनके फेवर के लिए बोला गया है कि उनके साथ भ्रष्टाचार से आजादी चाहिए। उसके बाद ये पुलिस में, ठीक है, आइए। सबका बोलने का अधिकार है। हमारा देश आजाद है, हर नागरिक आजाद है, हर आदमी का भ्रष्टाचार, जुल्म, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना अपना अधिकार है। और हम पहलवानों के समर्थन में आए, पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। पर आप पत्रकार लोग हैं, इस न्याय को भटकाते, आप चापलूसी करते, गलत मैसेज भेजते, आप गोदी मीडिया की चापलूसी करते, देसी कमर में बैठते, यहाँ धूप में नहीं बैठे होते। अरे धूप में तो हम बैठ जाते, दिन रात मेहनत करते और तेरा पेट में खाने के लिए रोटी भरते। हम किसान आदमी मेहनत करते, किसान नहीं चापलूस नहीं है, चचा नहीं है। आप भटकाते हैं लोगों को। एक बात बताओ,
आप पढ़ लिख के आए हो इस फील्ड में या वैसे आ गए हो? ये बाकायदा 3 साल डिग्री करी है, डिग्री लिया मास्टर्स किया किस है। इंस्टीट्यूशन से? संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार। ठीक है, अब आपको बताते हैं, एक बात बताओ, आप सही लग- पॉक्सो एक्ट किसी पे लग गया, हाँ उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, हाँ। इसको क्या कहिए? बिल्कुल गलत है ये। गलत नहीं है, कौन बचा रहा है? क्या मांगे? इसमें कहीं ना कहीं जो नहीं, ये ताकतवर आजादी लोग हैं, नहीं मांगे। नहीं क्या नहीं, मांगे? कहीं ना कहीं ये ताकतवर लोग कौन है? वो आप बताइए। नहीं, आप क्यों नहीं जानते? आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप जानते हैं। आप अनपढ़ हैं। नहीं, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं। आपको क्या लगता है? मैं कहता हूँ, सुनिए, पत्रकारिता की पहली अरे परिभाषा, पत्रकार को सारे उत्तर पता होते तो जनता के बीच कहा जाता, वो वहीं बैठ कर बताता। मैं बताता हूँ, पत्रकारिता की पहली परिभाषा है हाँ। कि अगर कोई कह रहा है अभी यार कि बार- पत्रकार के खिलाफ में सुन कौन साल पढ़े लो, थे? सुन लो, अगर बारिश हो रही है, सुनो, कोई कह रहा है कि बारिश हो रही है हाँ। और कोई कह रहा है बारिश नहीं हो रही है, हाँ। तो पत्रकार ये नहीं कहेगा कि बारिश हो भी रही है नहीं भी हो रही है, हाँ। वो खिड़की से सर निकालेगा और देखेगा कि हो रही है नहीं रही हो रही हाँ, है। हाँ। तुम्हें पता है कि कौन बचा रहा है, हाँ। तो क्यों नहीं बोल रहे हो कि फला आदमी बचा रहा है? ये करो ना, इसको इंसाफ मिल जाएगा। बोलना होता तो इतने लोगों के सामने माइक काहे लगाते, अपने मुंह पे लगा के बोल देते। यही कहो कि ये जो बचा रहे हैं, आप इसलिए हैं यहाँ पर। इसलिए है, बताने के लिए आए बताइए। हैं, आपको बता रहे हैं। बताइए। आप भी सुन लो, कोई भी पत्रकार जानने आए हैं हाँ, बचाओ। मैं कोई भी पत्रकार हाँ। सत्ता का समर्थन नहीं करता है, हाँ। वो जो है पीड़ित का समर्थन करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, हम पीड़ित- समर्थन में हैं। हाँ, समर्थन में है ना। समर्थन में। तो जो लोग बचा रहे हैं, आपका प्रोफेशन है पत्रकारिता, जी। हर रोज आप सब गल्ला बात करो जी ये ये तो कदे कदे बाइट देवे हैं, हाँ। इनने इतना ज्ञान को नहीं हो उसका, थोड़ा ऊंचा बोल सके, हाँ। लेकिन आपका ऊंचा बोलने का फर्ज नहीं बनता। अरे यहाँ भीड़ है, नहीं, आप जिस लहजे से और जिस गुस्से से बोल रहे हो ना, आप गुस्सा नहीं है। नहीं। अरे यार ऊंचा नहीं बोलेंगे, सुनाई कैसे देगा? ऊंचा बोलना और गुस्सा अगले आदमी को ऊंचा बोलना और और ऊंचा बोलना और गुस्से में बोलना थोड़ा फर्क है भाई। ऊंचा में समझ रहे अरे हैं यार गुस्से में काहे बोल रहे हैं? अगले आदमी को दबाना चाहते हैं आप। आप शांति से आराम से मदद करो हमारी। हम अगर हमने कुछ नहीं बोलना अंदर दिन से कौन ऊंचा नहीं है, अगर हमने कुछ थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो ना तो आराम से शांति से सवाल पूछो, शांति से जवाब हम देंगे। कुछ नहीं कह रहे, हमें लग रहा है कि सुनाई ना दे, मान लीजिए बात। सही बात है। ठीक है, तो सुनना जरूरी है। आपका- हमारा सवाल यही है, कुछ मसला नहीं, हम 3 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, जो कुछ घटना हो रही कवर कर रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे अच्छी बात हैं, है। ठीक है। आपका लोग काम पहलवान सही है। पहलवानों का नारा लगा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं पहलवानों के साथ, लेकिन यहाँ पर एक समूह था छात्रों का जो आजादी के नारे लगा रहा था, जो कहीं से कहीं तक पहलवानों के साथ रिलेट नहीं कर रहा था। सुनो एक मिनट सुनो, देखो हर किसी का आजादी का अपना एक पर्पज हो सकता है, ठीक है, किसी का पर्पज हो सकता है भी मैंने मजदूरी से आजादी चाहिए, मैंने भूख से आजादी चाहिए, बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे चले हुए ये कुश्ती फेडरेशन को ब्रजभूषण से आजादी चाहिए, बिल्कुल। तो आप उस बात ये को नारे लगने नहीं कब जाति विशेष से आजादी के नारे लगे, किसके जाति विशेष के। नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये कानों से भाई साहब बिल्कुल आप घुमा रहे हो, आप चापलूसी कर रहे हो कि यहाँ जाति से जो चाहिए, अपने आप जोड़ा ये बात। किसने लगा? यहाँ एक मिनट सुनो, मैं मेरी अलग विचारधारा है। मैं देखो नारे लग गए होंगे, कैमरे हैं यहाँ पे, नारे लगे। देखो लग गए होंगे, मेरी अलग विचारधारा है। मैं यहाँ आ गया, मैंने यहाँ भी को भी अनाप शनाप जातिगत नारे लगा दिया, किसी धर्म के विरुद्ध नारे लोगों को बाहर किया जाना चाहिए कि बाहर किया जाना चाहिए। उसके लिए दिल्ली पुलिस है ना, कानून हमारे हाथ में नहीं है। आपके बैनर का इस्तेमाल करके अगर कोई कुछ और नारा लगा ले जाएगा, पूरा आंदोलन डिस्क्रेडिट हो जाएगा। कौन ले रहा है बैनर? ऐसा कोई अनाप शनाप नारे लगाओगा, हम उसका समर्थन नहीं करते। तो मेरा भी सवाल है कि आंदोलन को खराब करने की साजिश है वो, हम उसका समर्थन नहीं करते। आप मेरा यही तो है, आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आंदोलन खराब कर रहे हैं वो लोग। पुलिस के जवान अभी यहाँ आस पास यही घूम रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है, उनकी जिम्मेवारी लेकिन बनती ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हमारी मेरी भी जिम्मेदारी मैं है। सिर्फ इसलिए पहलवानों के लिए सोचते हुए कह रहा देखो, हूँ कि पहलवान इतनी मेहनत के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, इतने संघर्षों के साथ लोग आए हैं, 4 लोग आए, कुछ अनाप शनाप नारा लगा के इस पूरे आंदोलन को डिस्क्रेडिट करवाएंगे कि नहीं? देखो आपके मंच का दुरुपयोग हो रहा है। अगर सुन ले, देखो क्या कह रहा हूँ, जाति विशेष से आजादी का नारा। सुनो, अब ये सारी समस्याएं हैं कि नहीं? क्या खराबी है इसमें? जी तक नहीं पहुंचे, यहाँ कोई अगर हमारे आंदोलन को खराब करते हैं, हम उसको नहीं आने देंगे, हम नहीं आने देंगे। पर आप मीडिया का भी फर्ज है कि कम से कम कलेक्शन जुड़वाए, वहाँ पे इतना प्रेशर भी जातिवादी नेता है,
जातिवादी नेता इस देश के माइक लगाने दिया। जातिवादी जनता नहीं है। इस देश के जो वरिष्ठ नेता है वो जातिवादी है, वो अपनी कुर्सियों के लिए जातिवादी है। अच्छा सर, हम किसी पार्टी के नहीं है, अच्छा हम हिंदुस्तान के आम नागरिक जिसके साथ अन्याय होगा चौधरी साहब, उनके साथ रहेंगे। चौधरी साहब, एक सवाल मेरा बनता है आपसे। चौधरी वो होता है जिसको सारा समाज मानता है, सारा देश मानता है, पहले चौधरी नहीं होते। हम आपको मान लिए चौधरी साहब। अब एक सवाल है, एक चीज कहा जा रहा है कि ये जो आंदोलन है पूरा का पूरा, इसमें सारी चीजें तो है लेकिन जाति एक बड़ा फैक्टर है। आपने जाति पर बात करी इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। कौन जातिवाद कौन फैला रहा है? एक मिनट, इंसान हमारी जाति है, इंसानियत हमारा धर्म है। बिल्कुल, इससे हिंदुस्तान हमारा देश है और इस देश के प्रति वफादार और गद्दार किसी धर्म का हो, हम किसी को बख्शेंगे नहीं इस देश के अंदर। बाबा साहब ने हमें बढ़िया बात कर रहे हैं। जो कहा जा रहा है जैसे इनमें जो है एक खिलाड़ियों के एक समूह में जाट है, ठीक है, ये मैं साफ बात, रुकिए एक मिनट बात करने दीजिए, रुकिए तो यार, सवाल का जवाब अच्छा दे रहे हैं इसीलिए बात कर रहा हूँ मैं, सुनिए तो। एक मिनट, आप कौन सी जाति से? मैं ब्राह्मण हूँ। आप इस देश सुनो, भारत का नागरिक, इस देश वो मैं नहीं कह रहा, भैया रुक जा, सारे भारत के नागरिक हैं। ये जो संकेत चमचे ना मोहन भागवत का, उन ब्राह्मणों में आप हो, उन ब्राह्मणों में ऐसे नहीं कह सकते आप, ऐसे ना, हाँ रुको रुको। जातिवादी मेरी सुना है, खेल मंत्री ठाकर है, ब्रजभूषण ठाकर है, योगी ठाकर है, जातिवादी वो है, ये थोड़ा जातिवादी है। जातिवादी बीजेपी कर रही है, यही तो सवाल है, कौन है, पूरी बात तो सुनिए, यही तो सवाल है, ये देश का नागरिक है। यही तो सवाल है कि जो आरोप लग रहा है उस पर क्या सोचते हैं? गांव के ब्राह्मण को जातिवादी नहीं है, गांव की 36 बिरादरी जातिवादी नहीं है, शहर में बनाने वाले बेईमान लोग 36 बिरादरी के। अरे पूरी बात तो सुनिए, मेरा यही तो सवाल था कि किसको जातिगत रंग दिया जा रहा है, आप क्या सोचते हैं इस पर? नहीं, कोई जातिगत रंग नहीं। यार चाचा सही बोल रहे हैं, इसीलिए मैं जानना चाहता हूं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जातिवाद की दीवारों को तोड़कर, धार्मिक दीवारों को तोड़कर राष्ट्र के प्रति वफादार सारे देश के आम नागरिक यहाँ पहुँचने वाला है। लेकिन जो लोग रंग जातिवादी दे रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो बदमाश लोग हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं, जिन पर मुकदमे दर्ज है, उनको जेल के अंदर होना चाहिए या नेता होना चाहिए या उनको नेतागिरी होना चाहिए, उनका जेल में करो। और जो नेता भी बने हुए हैं, पद पर है, पार्टी में सब है, उनके बस्ती में किसी भी पार्टी का हो, जिन पे आरोप है, मुकदमे हैं, उनका सबका इस्तीफा लेना चाहिए भारत सरकार ने, और चुनाव आयोग ने इनको आगे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अच्छा। और ये जो बिकते हैं ना MP MLA, ये बिकने वालों को भी चुनाव के कहते, जिस पार्टी से बड़े हैं उसी पार्टी में बने रहो और नहीं तो इनका सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। वाह, ये सही बात कही आपने। सब हमको झुट्टे गुस्सा होते, हम सही बात पूछ रहे थे आपसे, बात तो पूरी सुननी पड़ेगी ना। देखो जी, जाति खाने को नहीं देती, बिल्कुल वो जाति का नेता कितने बड़े बड़े इस आंदोलन को कई जगहों पर जातिगत रंग दिया जा रहा है, इसीलिए हमने कहा वो बेईमान लोग जो आरोपित हैं वो जातिवाद का जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।